फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऊर्जा संसाधन के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो हमारे इंडिया में कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि पाए जाते हैं, कि किनकी मात्रा कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है, या भारत का कौन सा स्थान है किस उत्पादन में। तो आज इन्हीं एनर्जी रिसोर्सेज में जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, कि जिन जिन माध्यमों से लाइक हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गया, और विंड एनर्जी हो गए, सोलर सिस्टम हो गए। तो इन बारे में कब जो ऊर्जा रिसोर्सेज हमारे, इन रिसोर्सेज के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो भारत के ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं कि कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमारे इंडिया में। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो थर्मल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, टिडल एनर्जी होती है, और सोलर एनर्जी होती है। ये 4 टाइप की एनर्जीज़ होती हैं हमारी। ये संसाधन होते क्या हैं, इनकी बात करें तो वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, अर्थात एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। अर्थात जिन चीज़ों से क्या होता है, हमारे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे विंड से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होती है, कोयले से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस की जाती है। और देखा जाए तो जो डैम्स हैं, हमारे डैम्स से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इस टाइप से जो है किन किन स्रोतों से किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है ऊर्जा के उत्पादन में, तो उन्हीं के बारे में बात किया जाएगा। तो वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में अर्थात एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए? कोल हो गई, विंड हो गई, सनलाइट होती है, सूर्य के प्रकाश से, अर्थात सनलाइट का यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। जैसे सनलाइट का यूज़ हम करते हैं किसमें? सोलर पैनल में करते हैं। जिससे क्या होती है? लाइट प्रोड्यूस होती है। एक तरह से इन्वर्टर का काम करता है सोलर पैनल। सूर्य की ऊर्जा से क्या होता है? वो चार्ज होता है, और एक क्या होता है? वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो उसी को ऊर्जा उत्पादन। तो सनलाइट का एक रिसोर्स हो गया। ओशन वाटर मूवमेंट, समुद्री जो जल होता है, महासागरीय जल का जो मूवमेंट होता है, अर्थात जो विंड मिल्स होते हैं, तो उन्हीं के बारे में क्या होता है? वो एक क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्स होते हैं हमारे। एनर्जी रिसोर्स के ऊपर में के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले विंड एनर्जी की। तो विंड एनर्जी क्या होती है? तो विंड एनर्जी होती है हमारी विंड एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ब्लोइंग विंड, अर्थात हवा के चलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी बोलते हैं। तो विंड एनर्जी कैसे होती है? जो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, गतिज ऊर्जा को क्या करती है? गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होती है, या मैकेनिकल एनर्जी में। तो गतिज ऊर्जा को हमारे किस में बदलती है? अर्थात जो आपने विंडमिल देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा, जो विंडमिल्स होते हैं, तो जिस प्रकार से हाथ का जो पंखे होते हैं, उनका जो विंड, जब हवा तेज़ी से चलती है, वो क्या करते हैं? तेज़ी से क्या करते हैं? मूवमेंट हो जाते हैं। अर्थात उनके पंखों में क्या होता है? एक गतिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं? वो एक जितनी रफ्तार से वो चलते हैं, उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित चेंज करते रहते हैं। अर्थात जो उनकी गतिज ऊर्जा है, उसको किस में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगते हैं, और उसी से क्या होती है? हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी या तो उसका जो एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा, उतना ही अधिक मात्रा में होगा। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जो एनर्जी रिसोर्स है, इसका लाभ क्या क्या है हमारा? तो इसके लाभ क्या है? जो एक तरह से ये एनर्जी रिसोर्स है, जो हवा तो कभी वायुमंडल में या पृथ्वी पर या वायुमंडल में हवा तो खत्म होने वाली नहीं है। तो एक नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात एंडलेस प्रोसेस है ये। क्योंकि ये क्या है? इसका जो उत्पादन है, वो उत्पादन कहा जाए, या ये इसका इस तरह से भाषा में यूज़ किया जा सकता है कि इनका जो है ये एंडलेस है, अर्थात ये कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी मात्रा क्या है? असीमित भंडार है हमारा। क्या है? विंड एनर्जी का जो उत्पादन है, या लाभ बोलेंगे कि हमारा क्या है? असीमित भंडार है। प्रदूषण मुक्त है, अर्थात इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता, और आर्थिक रूप से लाभदायक है, बिल्कुल लाभदायक है। और प्रकृति के लिए क्या है? सहायक। इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। अगर प्रदूषण नहीं होगा तो हमारे जो नेचर है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो क्या होगी? सुविधाजनक होगी। कमी के बारे में बात करेंगे तो हर
तो कमी का इसका ये होगा कि जहाँ पर जो तटीय क्षेत्र में अक्सर देखा होगा विंड मिल जो होता है तटीय क्षेत्र में इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो तटीय में जो समुद्र से चलने वाली हवाएं और देखा जाए तो जो वहाँ पर क्या होता है ये अधिक मात्रा में कारगर सिद्ध होती हैं। तो इसका प्रयोग हर जगह नहीं किया जा सकता है, कमी इसमें यही है। इसका उत्पादन सभी जगहों पर नहीं होगा। ध्वनि प्रदूषक अर्थात जब इनके पंखे चलते हैं, अर्थात जब विंड तेज़ी से चलती है तो इनके पंखे क्या करते हैं, जितनी रफ्तार से पंखे चलेंगे तो वो क्या होती है एक तरह से साउंड प्रोड्यूस करती है, तो ध्वनि प्रदूषक का क्या करती है। और सेकंड नंबर ये चिड़ियों के लिए हानिकारक है। तो जाहिर सी बात है पर जो हवा अगर तेज़ होगी तो उन पंखों के बीच में चिड़ियों को अगर चिड़ियाँ किसी तरह से आ जाती हैं या पक्षी आ जाते हैं तो उनके लिए क्या है एक तरह से हानिकारक सिद्ध हो जाती है। तो कमी का यही अर्थ है कि इसका उत्पादन नहीं हो पाता हर जगह, ध्वनि प्रदूषक होती है और चिड़ियों के लिए क्या होती हैं तो थोड़ा सा हानिकारक होती हैं। प्रोडक्शन कहाँ पर हो, तो प्रोडक्शन अभी बताया आपको ओशियन रीजन में होता है, ज़्यादातर तटीय क्षेत्र में इसका तट के आसपास होता है। और तट कहाँ पर इसका स्थल पर इसका उत्पादन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ होता है, चाइना, यूएसए, जर्मनी और इंडिया में इसका कौन सी स्थान है, चौथा स्थान है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंड एनर्जी का जो विंड एनर्जी रिसोर्स है वो भारत में इसका कौन सा स्थान है, तो इंडिया में कौन सा स्थान है, हमारा 4th रैंक है, चौथा स्थान है। तटीय क्षेत्र के तट के आसपास, अब तटीय क्षेत्र क्या होता है, अब तटीय क्षेत्र मतलब पानी के क्षेत्र के अंदर उत्पादन होता है, अर्थात कहीं देखा होगा कि एक तरह से लाइट हाउस के रूप में, लाइट हाउस हमने देखना हो उसी के आसपास क्या होता है विंड एनर्जी रिसोर्स लगाया जाता है, जिससे अब तटीय क्षेत्र अर्थात होता है कि टापू वगैरह पे क्या होता है इनका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। जो ओशियन रीजन से जो हमारी हवाएं चलती हैं उसमें क्या होता है ज़्यादा मात्रा में हवा चलती है तो एनर्जी का प्रोडक्शन वहाँ पर क्या होता है अधिक मात्रा में होता है। तो स्थल पर आने वाली पवनों का उपयोग होता है, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन अब तटीय पवनों से होता है। अब तटीय पवनें मतलब जो तट की ओर चलती हैं या समुद्र से तट की ओर चलती हैं और स्थल से दूर जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रोडक्शन इंडिया में, तो इंडिया में इसका प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो 1986 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। इसको सबसे पहले 1986 में जो विंड एनर्जी रिसोर्स है इसको सबसे पहले महाराष्ट्र में 1986 में शुरू किया गया था। और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है, विंड एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में यूज़ किया जाता है, वो कहाँ पर किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। तो तमिलनाडु में, फिर सेकंड नंबर पर गुजरात, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र और 4th नंबर पर क्या होता है राजस्थान में। तो फर्स्ट हो गया तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सब बात करेंगे विंड एनर्जी सबसे पहले कब आई थी इंडिया में, तो 1986 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। कब हुआ था, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। और अगर पूछ लेता है महाराष्ट्र में उत्पादन किस नंबर पर होता है, तो यहाँ पर 3rd नंबर पर होता है, 3rd नंबर पर। और इंडिया में इसका जो विंड एनर्जी का जो उत्पादन होता है वो 4th रैंक है। कौन सी है, 4th रैंक इन इंडिया, 4th रैंक इन इंडिया। फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पर है चाइना, ठीक है। आगे बात करते हैं कोयले की बात करते हैं। कोयला जैविक ईंधन होता है, क्या होता है, एक प्रकार का जैविक ईंधन के रूप में कोयले का यूज़ किया जाता है। हालांकि अभी थोड़ा सा उसका कम से कम यूज़ किया जाता है, पर अधिक मात्रा में हमारे यहाँ क्या होता है कोयले का उत्पादन क्या होता है अधिक मात्रा में होता है। और कोयला जो होता है चार प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। जो एंथ्रासाइट होता है वो हमारा होता है 85% से 95% तक शुद्ध कोयला होता है। शुद्धतम रूप, उसका जो शुद्धतम रूप होता है वो एंथ्रासाइट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोयले का शुद्धतम रूप क्या है, तो कोयले का शुद्धतम जो रूप है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट बोला जाता है। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी का सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। कौन सा, एंथ्रासाइट। सेकंड नंबर पे हमारा आता है बिटुमिनस आता है, जो कि 75 से 85% तक शुद्ध होता है। तो इसका जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, यही हमारा इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कोयला है वो कौन सा है, बिटुमिनस होता है। कौन सा है, बिटुमिनस होता है। इसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ चुका है और कई अन्य एग्ज़ामों में भी, एग्ज़ामों के उससे, कि कोयले का उत्पादन जो है भारत में किस प्रकार का जो कोयला होता है उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो किसका सर्वाधिक होता है, बिटुमिनस का होता है।
ऑप्शन होगा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो बिटुमिनस हो जाएगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर परसेंटेज पूछ लेता है तो 75 to 85% क्या होता है, इसका उत्पादन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। थर्ड नंबर होता है लिग्नाइट जो कि 55 to 65% होता है, और पीट होता है जो पुअरेस्ट फॉर्म होती है, अर्थात सबसे कम शुद्ध जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, 45 से 55%। सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी हो जाती है, यहाँ पर हमारी सबसे बेस्ट क्वालिटी हो जाती है इसकी एंथ्रासाइट की। और जो सबसे और हमारे जो सबसे मतलब पुअरेस्ट क्वालिटी, जो सबसे ख़राब क्वालिटी किसकी होती है, पीट की होती है। सबसे कम शुद्ध या जिसको बोलेंगे सबसे अधिक शुद्ध कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। सबसे कम शुद्ध कौन सा होता है, तो पीट होता है। क्या नाम होता है, पीट होता है। और जो भारत में जिसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो कौन सी क्या पाई जाती है, बिटुमिनस पाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और फिर इंडिया में कहाँ पर होता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में सर्वाधिक। तो सबसे सर्वाधिक छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इनमें क्या होता है, कोयले का हमारा उत्पादन होता है। तो कोयले का उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र में किया जाता है, और भारत में कोयले का आयात होता है। अर्थात भारत कोयला जो होता है भारत में कोयले का क्या कोयले का क्या होता है, आयात होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कोयला कहाँ पाया जाता है, किस नदी के किनारे पाया जाता है, किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो दामोदर, गोदावरी और महानदी में क्या होता है, नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। तो दामोदर नदी, गोदावरी नदी और महानदी। जो पुअरेस्ट फॉर्म होती है, जो पुअरेस्ट से ऊपर एक लेग्नाइट प्रजाति का जो लेग्नाइट कोयला होता है, कोयले की जो थर्ड फॉर्म होती है, मतलब तीसरी जो प्रकार होता है, थर्ड टाइप होता है, वो जो कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है। वो लिग्नाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो नेवली, तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में लिग्नाइट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोयले का दोहन जो होता है, कोयले का दोहन बिजली के उत्पादन में होता है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा पहले सबसे अधिक मात्रा क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ बहुत समय, अब तो ट्रेन जो हो गई हैं वो हमारी इलेक्ट्रिक मतलब ऊर्जा से, उससे इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। उसके पहले बहुत की बात करते हैं तो कोयले से हमारे यहाँ पर क्या होता था, सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है कोयले का। तो जो रेल होती थी, ट्रेनें होती थी, उनको कोयले के माध्यम से चलाते थे। तो कोयले के रूप में उसका जो उसको ट्रेन को क्या होता था, कोयला जलाकर क्या होता था, उनकी तापीय शक्ति में परिवर्तन करके क्या किया जाता था, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता था, जिसके माध्यम से हमारी रेलगाड़ी चलती थी। ठीक है। तापीय संयंत्र जो 53% तापीय शक्ति संयंत्र होता है, 53% कोयले का उत्पादन यहाँ पर होता है। अर्थात जो कोयले को जलाने पर 53% क्या होती है, हमारी यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 53% का, ठीक है, तो 53% क्या होता है, हमारा तापीय संयंत्र होता है, जो कोयले द्वारा क्या होता है, हमारा यहाँ पर उत्पादन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है कि 53% का 20% कोयला होता है, जो 53% हमारा क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो जो कोयला होता है 53% का 20% कोल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड यूएसए। तो जो 20% क्या होता है, हमारा कोल होता है, जो वो इंपोर्ट होता है कहाँ से, चाइना और यूएसए से। और कुल मांग का 80% कोयला भारत द्वारा उत्पादित होता है। अर्थात जो कुल मांग अर्थात होगा कि जो विश्व में जो कोयले की मांग होती है उसका 80% कोयला जो होता है भारत में ही उत्पादित होता है। मतलब सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कोयले का उत्पादन होता है। तो 80% कहाँ से जाता है, यहाँ पर इंडिया से जाता है। तो उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जैविक ईंधन का उपयोग और इसका कोयले का उत्पादन और किस में कोयले का उत्पादन मतलब प्रयोग होता है। तो कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, एक मेथेनॉल मतलब मक्का और जेवोफा एक यूज़ है। तो इसको ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कोयले का उपयोग पूछ लिया जाता है। कभी हो सकता है धोखे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये कोयले का जो जैविक ईंधन का उपयोग, मतलब जो एक प्रकार के जैविक ईंधन के रूप में ही कोयले का यूज़ किया जाता है, उसमें मेथेनॉल मक्का और जेट्रोफा के रूप में इसका उपयोग
किया जाता है। तो अभी यहाँ पर इस पार्ट में यही कोल एनर्जी रिसोर्स तक ही रखते हैं कि आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जिससे क्या हो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंडियाज़ जो कोल रिसोर्सेज के बारे में हम अगली वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।